अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उसामा। आजकल नैब ऑर्डिनेंस और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हवाले से खासी बातगश जारी है। अगर आपको मैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्डिनेंस के कुछ बैकग्राउंड के हवाले से बता दूं तो 2007 में ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्डिनेंस आया था, जो कि बाद में 2010 में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की शक्ल इख्तियार कर गया। अब इस एक्ट में कुछ तरमीम हुकूमत भी करना चाह रही है, अपोजिशन भी करना चाह रही है, लेकिन दोनों की जो नीयत है, हुकूमत की नीयत फ़र्क है, अपोजिशन की नीयत फ़र्क है। दोनों चाहते क्या हैं, मैं आई ट्राई कि मैं आपको ये क्लियर कर सकूं कि हुकूमत क्यों ये तरमीम करना चाहती है और अपोजिशन तरमीम किस अंदाज से करवाना चाहती है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बैकग्राउंड मैंने आपको बता दी है। हुकूमत ये चाहती है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कुछ लकूनाज हैं, कुछ फ्लॉज हैं, कुछ कमज़ोरियाँ हैं। हुकूमत चाहती है इस कानून को मजबूत किया जाए ताकि जो कमज़ोरियाँ हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, उसे दूर किया जाए और जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, खा वो कोई शख्सियत है, खा वो सिविल सर्वेंट्स हैं, खा वो कोई पॉलिटिकल लोग हैं, उनके गिर्द जो घेरा है उसे मज़ीद तंग किया जाए, शिकंजा सख्त किया जाए। लेकिन अपोजिशन क्या चाहती है, मैं आपको आगे आके बताऊँगा। ये नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि इस हवाले से कौमी असम्बली में ख़ासी डिस्कशन भी हो चुकी है। हुकूमती जो वज़रा हैं इस हवाले से बैरिस्टर शहजाद अकबर जो स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने एक स्पीच भी की है इस हवाले से। हुकूमत और अपोजिशन के इस पर कई सेशन हो चुके हैं, गुफ्तगू हो चुकी है और हुकूमत के मुताबिक जो अपोजिशन के वैलिड पॉइंट्स थे, जो उनकी जायज़ तजावीज़ हुकूमत को लगी, उन पर हुकूमत ने अमल दरामद के लिए अपनी रजामंदी भी जाहिर कर दी है। लेकिन जो मसला है वो एक पॉइंट पे आके आप यूँ कह लें कि तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वो तनाज़ा जी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की डेफिनेशन के आगे जो सब क्लॉज है जे, इस जे क्लॉज पे कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन का पैचअप हो नहीं पा रहा है इस मामले पे। स्टैंडिंग कमेटी में भी ये डिस्कस हो चुका है, अपोजिशन लीडरान से भी ये डिस्कस हो चुका है, दोनों बड़ी जमातों से डिस्कस हो चुका है हुकूमत की तरफ से। लेकिन ये तनाज़ा जो है, जो मसला बन चुका है, वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो डेफिनेशन के आगे जो जे क्लॉज है, सब क्लॉज जे, इस पर मसला है कि इसकी डेफिनेशन की कैसे की जाए। जो इसकी डेफिनेशन है, इसके मुताबिक जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं, जो इस हवाले से ऑफेंसेस हैं, उनको डील करने के लिए नैब जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उसको ओबियसली रखा गया है कि नैब इन तमाम मामलात को इन्वेस्टिगेट करेगी, इस पर तहकीकात करेगी या प्रोसिक्यूशन जो करना है वो नैब करेगी। लेकिन जो अपोजिशन है, अपोजिशन ये चाहती है कि नैब को इससे निकाल दिया जाए, इसकी डेफिनेशन से नैब को निकाल दिया जाए। क्यों नैब को निकाल दिया जाए? अगर और ये कानून आपको मैं बता दूं कि आज पीटीआई गवर्नमेंट ने नहीं बनाया ये कानून 2007 में ये ऑर्डिनेंस था, 2010 में ये एक्ट की शक्ल इख्तियार कर गया। अगर ये क्लॉज इतनी बुरी थी, अगर ये डेफिनेशन इतनी बुरी थी, तो पीपल्स पार्टी 5 साल इक़्तिदार में रही, वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, क्यों इसको नहीं निकाल दिया गया या इसकी जो डेफिनेशन है उसे क्यों तब्दील नहीं कर दिया गया, तरमीम ले आते। उसके बाद माशाल्लाह नवाज़ लीग भी 5 साल इक़्तिदार में रही और नवाज़ लीग भी, अगर इतनी बुरी डेफिनेशन थी ये जे क्लॉज की और नैब अगर इतना हॉन्ट कर रहा था तो इसको चेंज कर लेते, तरमीम कर लेते। लेकिन आज ही ये जो मौका है कि अभी इस तरमीम को लाया जा रहा है और इसकी डेफिनेशन को तब्दील करने के लिए तरमीम भी अमेंडमेंट मूव की गई है, ये जो मौका है ये बड़ा काबिल गौर है। अब इस पे तनाज़ा है जी, जैसे डिफरेंट क्राइम्स हैं। अगर कोई टेररिज्म का क्राइम है, कल बैरिस्टर शहजाद अकबर ने भी अपनी स्पीच में क्लियर किया, टेररिज्म का कोई अगर वाक़यात है, ऑब्वियसली वो सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट उसे डील करेगा। अगर कोई बैंकिंग के मामलात हैं, ऑब्वियसली उन्हें एफआईए डील करेगा। इसी तरह अगर मनशियात, नारकोटिक्स के हवाले से कोई मामला है तो एएनएफ और आगे उनका जो एक्ट है वो उसे डील करेंगे। इसी तरह जिस तरह बाकी तमाम जो क्राइम्स हैं उन्हें उनकी रिस्पेक्टिव जो एजेंसीज़ हैं या जो रिस्पेक्टिव इदारे हैं वो उन्हें डील करेंगे, उनमें इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के लिए। इसी तरह जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो करप्शन के केसेस हैं, उन्हें डील करने के लिए, उन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उन्हें प्रोब करने के लिए, उन्हें प्रोसिक्यूट करने के लिए नैब का इदारा है। लेकिन अपोजिशन, अगर मैं अब आपको क्लियर करूं मुख्तसरन, अपोजिशन ये चाहती है जे डेफिनेशन से
इस नैब का नाम निकाल दिया जाए। और ये भी एक बड़ी मुज़क्का खेज़ सी बात की गई कि नैब के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि नैब इस तरह के जो केसेस हैं इन्हें डील करे। तो कल शहजाद अकबर साहब ने भी अपनी तकरीर में यही कहा था कि अगर नैब के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है तो ये जो इतने 30 मार खान निकले हैं, मंजूर पापड़ वाला, कभी वो फलूदे वाला, जाली अकाउंट्स आ जाते हैं, कभी कोई रहमत मसीह आ जाता है, फेक अकाउंट से जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो लोग कभी लाहौर से बाहर या कराची से बाहर नहीं गए, बरतानिया से उनके नाम से इतनी टीटीज़ लग के आती हैं। और कुछ दिन पहले टीटी केस भी, टीटी रेफरेंस भी फाइल हो चुका है। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अवाम को इसमें प्लीज़ गुमराह ना किया करें। अब जो अपोजिशन में है बस वो चाहते ये हैं कि अवाम को किसी तरह से गुमराह कर दिया जाए और अपने ज़ाती मफाद को अवामी मफाद बना के दिखा दिया जाए और अवाम की हमदर्दियाँ ली जाएँ। चाहे वो कोई इदारा हो, कौन चाहता है कि अकाउंटेबिलिटी ना हो, कौन चाहता है चोर या डाकू को सज़ा ना हो, लेकिन बहरहाल अवामी मफाद को शो करके हम ज़ाती मफाद को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि अपोजिशन इस वक्त ये रोल बड़ी बखूबी अंजाम दे रही है। इस एक्ट में अगर जो खराबियाँ थी, अगेन आई एम सेइंग कि 5 साल पहले पीपल्स पार्टी, 5 साल बाद में नून लीग, तो इन 10 सालों में एक अमेंडमेंट लाना कोई इतनी बड़ी डील नहीं थी। ये अमेंडमेंट लाई जा सकती थी और जो आप अपने मुताबिक किस कानून को ढालना चाहते थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए या अपने साथियों की प्रोटेक्शन के लिए, तो वो कर सकते थे। लेकिन बहरहाल अब हुकूमत का जो स्टैंस है कि ये डिफाइंड एक चीज़ है ऑलरेडी, क्लॉज जे, सब क्लॉज जे, इसको चेंज नहीं किया जा रहा, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन तरमीम वो होनी चाहिए जो अवामी मफाद में हो, मुल्की मफाद में हो, ना कि पर्सन स्पेसिफिक हो। किसी एक शख्स के लिए, किसी एक फ़र्द के लिए जो अमेंडमेंट्स की जाती हैं या एक मखसूस टोले के लिए, एक मखसूस ग्रुप के लिए, वो अवाम को भी नुकसान पहुंचाती हैं और अल्टीमेटली मुल्क को भी नुकसान पहुंचाती हैं। अलबत्ता मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो अब ये जो कानून में तरमीम की गई हैं, इन्हें मज़ीद सख्त किया गया है। अगर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर ये क्लॉज जे की डेफिनेशन को चेंज कर दिया जाए और नैब में जो केसेस चल रहे हैं, कुछ दिन पहले टीटी रेफरेंस भी फाइल हो चुका है और दीगर जो केसेस हैं, अगर इस इन्वेस्टिगेटिव इदारे की जगह नैब को हटा दिया जाए, यहाँ पे जो अमेंडमेंट लाई जाए और इसकी डेफिनेशन में नैब को निकाल दिया जाए, तो फ़ायदा किसको होने जा रहा है? अगर नैब को निकाल दिया जाए तो वही मंजूर पापड़ वाला जिसके लिए काम कर रहा था, या फालूदे वाले भाई साहब जिनके लिए काम कर रहे थे, या ये जो करामत मसीह के जो जाली अकाउंट्स में पैसे आ रहे थे, और दीगर बेशुमार ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो जाली अकाउंट्स पकड़े गए, तो फ़ायदा अल्टीमेट किसे पहुंचेगा? अल्टीमेटली बेनिफिशरी कौन होगा? ऑब्वियसली अगर मैं खुल के बात करूं तो मौजूदा अपोजिशन लीडर साहब शहबाज शरीफ साहब और साबिक सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, क्योंकि जाली अकाउंट्स उन्हीं के थे और ये टीटी के हवाले से भी जो मशहूर ज़माना दास्तानें आ रही हैं, ये भी उनके हवाले से है। लेकिन बहरहाल गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि अवाम को नाम लेके अवाम को गुमराह ना किया करें और अवाम के कंधों पर अपने मफाद के लिए काम ना किया जाए। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है। इस हवाले से क्लॉज जे की डेफिनेशन तब्दील होती है नहीं।